हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th एन एलियन हैंड का सेकंड चैप्टर जिसका नाम ब्रिंगिंग अप करी है पढ़ाऊंगा। आप लोगों को पढ़ाने से पहले फिर से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस और वीडियो आपके पास पहुंचते रहें और आप लोगों की पढ़ाई ना रुकती रहे। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है ब्रिंगिंग अप करी। ब्रिंग अप मीन्स होता पालन पोषण करना, देखभाल करना। करी माने करी। यहाँ पर करी एक हाथी है, उसी का नाम है, यानी करी का पालन पोषण। देखिए करी अ 5 month old baby elephant lives and grows up with his 9 year old friends and keeper। करी एक 5 महीने की बेबी एलिफेंट है, यानी छोटा सा एलिफेंट है जो पलती बढ़ती है 9 साल के अपने दोस्त के साथ और कीपर के साथ जो उसकी देख रेख करता है। दोस्त के साथ जो उसको रखता है और देख रेख करता है। करी डज नॉट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। करी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाती है। ये सिर्फ जो है 16 किलो एक दिन में डिलीशियस ट्विक्स खा लेती है। डिलीशियस माने स्वादिष्ट, ट्विक्स माने टहनियाँ, यानी जो है क्या है, टेस्टी टहनियाँ जो है ये क्या होती है एक दिन में खा लेता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, ये प्लेफुल भी है, चंचल भी है, भावुक भी है। करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग माने होता है डूबना। और करी क्या होता है, चूंकि चंचल है, भावुक है और क्या करता है, ये एक डूबते हुए बच्चे को भी बचा लेता है। करी द एलिफेंट वाज 5 months old when he was given to me to take care of माने ध्यान देना। करी जो है उस समय 5 महीने की थी जब वो मुझे मिली या मुझे प्रदान की गई देखभाल करने के लिए। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe। मैं उस समय 9 साल का था जब मैं उसके बैक पर यानी कि पीठ पर पहुंच सकता था यदि मैं अपने घुटनों के पंजों के बल या अंगूठे के बल खड़ा होता। He seemed to remain that high for nearly 2 years। He seemed to remain, ऐसा वो प्रतीत होता था, रिमेन माने रहना, बचा हुआ होना, कि वो he seemed to remain ही का मतलब यहाँ करी है। he seemed to remain that high for nearly 2 years। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्या थी, 2 साल तक जो है लगभग 2 साल तक क्या थी, ऊंची थी। वी ग्रू टुगेदर, हम लोग जो है एक साथ बढ़े। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज। और यही कारण था कि मुझे संभवतः, प्रोबेबली मैंने संभवतः, मैं नहीं जान पाया कि क्यों, आई नेवर फाउंड आउट माने पता लगा कि मुझे आखिर में क्यों नहीं पता चल सका जस्ट हाउ टॉल ही वाज, कि वो कितना बड़ा हो गया था। कहने का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि हम लोग एक साथ पले बढ़े, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि वो कब बड़ा हो गया था। ही लिव्ड इन अ पवेलियन, वो एक पवेलियन में रहता था। अंडर अ थायर्ड रूफ विद विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्स सो दैट इट कुड नॉट fall in vain। Curry bumped against the poles as he thick tree stems so that it could not fall in vain। Curry bumped against the poles as he moved about। पवेलियन, यहाँ पर जो पवेलियन उसे कहा गया जहाँ पर हाथी को रखा जाता था, उसे कहा गया। वो जो उसका रहने का स्थान था उसको पवेलियन कहा गया है। और वो थैज माने छप्पर, और जो उसका रहने का स्थान यानी पवेलियन था वो छप्पर का बना हुआ था। थैज रूप माने छत, उसका जो छत था छप्पर का था। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्स माने होता है जो बल्ली बांस गाड़ा जाता है, आप लोग देखे होंगे कि छप्पर के लिए, उसी को स्टम्स कहा गया है। ओके, डंडे। विच रेस्टेड ऑन, जो टिका हुआ था मोटे मोटे जो है स्टम्स पर यानी बल्लियों पर। सो दैट, ताकि इट कुड नॉट फॉल, ये गिर ना सके। इन वेन करी बम्ड अगेंस्ट द पोल्स, जब कभी भी, बम माने होता है धक्का देना, टक्कर हो जाए, जब कभी भी
पोल्स माने होता है डंडे खंभे। जब कभी भी क्या हो मूव्ड अबाउट माने होता है चारों तरफ घूमना। क्या हो जब कभी मोटे मोटे डंडों से इसको क्या किया गया था, मोटे मोटे बल्लियों से इसके मतलब पवेलियन को बनाया गया था, जिससे कि ये कभी घूमे टहले तो ये क्या हो उससे लड़े भी अगर तो लड़कर जो है वो जो छत था यानी थैस्ड था, छप्पर था, वो गिरे ना। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। और जो सबसे अधिक चीज़ थी, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहला चीज़ था करी डिड, जो करी करती थी, वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। वो क्या था कि करी ने एक बच्चे का जीवन बचाया था। सबसे बड़ी बात जो थी, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस वाली बात है कि करी ने एक बच्चे का जीवन बचाया था। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds of Twix a day to chew and play with। करी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाती थी, लेकिन कम से कम उसे जो ज़रूरत आती थी 40 पाउंड, पाउंड एक मापने का पैमाना है, 40 पाउंड ऑफ ट्विक्स, 40 पाउंड ट्विक्स खा लेती थी आ डे, एक दिन में। टू च्यू एंड प्ले विथ, जो उसे चबाती थी और उसके साथ खेलती भी रहती थी। च्यू माने चबाना। एवरी डे आई यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। प्रत्येक सुबह मैं उसे जो है नदी पर क्या था उसे नहलाने के लिए ले जाया करता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक व्हाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। ही वुड लाई डाउन, वो लेटी पड़ी रहती थी सैंड बैंक, बैंक माने किनारा, सैंड माने बालू, और बालू के किनारों पर लेटी पड़ी हुई रहती थी। जब मैं रब माने होता रगड़ना, जब मैं उसकी बॉडी को क्या करता था बालुओं से सैंड से रगड़ा करता था, साफ किया करता था, तो लगभग 1 घंटे तक ऐसा किया करता था और वो पड़ी रहती थी, पड़ा रहता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसके बाद बालू में पड़ा रहने के बाद मैं उसको रगड़ दे कर साफ करता था, स्वच्छ करता था। उसके बाद वो पानी में लगभग 1 घंटा तक रहता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 घंटे तक नहीं, फॉर अ लॉन्ग टाइम माने बहुत लंबे समय तक, यानी बहुत देर तक, और उसके बाद पानी में वो कुछ देर तक रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी एंड ही वुड squeal with pleasure as I rubbed water down his back। अब देखिए, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन, जब वो वहाँ से उसमें से पानी से बाहर निकलती थी तो उसकी जो है उसका जो मतलब बॉडी रहता था वो शाइनिंग करता था जैसे इबोनी एक तरह का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, इबोनी के जैसा जो है चमकता रहता था। एंड ही वुड स्क्वेल, और वो चिल्लाते थे विद प्लेजर, खुशी से, प्लेजर माने खुशी, प्रसन्नता, एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं क्या करता था उसके बॉडी पर क्या करता था वाटर को रगड़ा किया करता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज द इजली वे to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। Then तब I would take him by the ear, मैं उसे कान पकड़ कर ले जाता था, because क्योंकि that is the easier way, क्योंकि यही एक आसान तरीका होता था। To lead an elephant, एक हाथी को ले जाना, नेतृत्व करना, and leave him on the, लीड माने नेतृत्व करना, ले जाना भी होता, लीव माने छोड़ना, LEAVE लीव, एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसे जंगल के किनारों पर, मुहानों पर छोड़ देना, एज माने किनारा। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और जब मैं जंगल में चला जाता था, फॉरेस्ट माने जंगल, जंगल भी इंग्लिश वर्ड है। टू गेट सम लूसियस ट्विक्स, कुछ लूसियस माने टेस्टी, डिलीशियस, ट्विक्स माने टहनिया, जब मैं उसे जंगल के किनारे छोड़ दिया करता था और मैं अपने जंगल में चला जाया करता था उसके लिए जो है टेस्टी ट्विक्स लाने, फॉर हिज डिनर, उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विक्स, और तो क्या होता था, एक हैचेट माने होता कुल्हाड़ी, एक मतलब जो है शार्प हैचेट रखना पड़ता था, शार्प माने नुकीला है, नुकीला का मतलब क्या है, धारीदार है, जिसमें मतलब
चुखार हो, हम गांव की भाषा में कहते हैं, जिसमें धारी हो, अपने साथ हैचेट रखा करते थे, जिससे कि हम क्या कर सकें, उन ट्विक्स को जो काटते थे वो काट कर गिरा सकें। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। क्या कह रहे हैं, हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा लग जाता था क्या है ट्विक्स को हैचेट से शार्प करने में, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी वो म्यूटिलेटेड यानी खराब रह जाता था, उसमें कोई हिस्सा बचा रह जाता था, तो कोई भी एलिफेंट क्या होती है उसे टच तक नहीं करती है, खाने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा, तो थोड़ा सा भी अगर उसमें कमी रह जाता था तो उसे टच नहीं करती थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी, और ये बहुत आसान काम नहीं था कि करी के लिए जो है ट्विक्स लाएं, पेड़ पौधे लाएं, ये बहुत आसान चीज़ नहीं था। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, हमें जो है बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स, ये उसके लिए डेलिकेट मुलायम और सुंदर जो है ट्विक्स पाने के लिए। एज ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ the banyan tree which grown like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. As he was very fond of माने होता शौकीन, जैसा कि वो क्या थे, बहुत ज़्यादा शौकीन थे, यंग ब्रांचेज मतलब नई नई टहनियों को खाने में, बनियान ट्री माने बरगद का पेड़, बनियान ट्री के नए नए टहनियों को लेने में, टहनियों में उसको बहुत ज़्यादा शौक लगता था, बहुत ज़्यादा पसंद था। विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जो ऐसे बढ़ता था जैसे कि कैथेड्रल एक तरह का पेड़ होता है, कैथेड्रल के पत्तियों की तरह, लीव माने पत्तियाँ, एंड ब्रांचेज और टहनियों की तरह। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं क्या करता था, कुछ इकट्ठा कर लेता था, गैदर माने इकट्ठा करना। वन स्प्रिंग डे, एक स्प्रिंग माने होता है वसंत, एक दिन वसंत का सीजन था, वसंत के सीजन में एक दिन की बात है, इन मार्च में, व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी, तब मैंने एक सुना कि करी जो क्या था मुझे बुला रहा था, इन द डिस्टेंस, दूरी से, डिस्टेंस माने दूरी। एज ही वाज स्टिल वेरी यंग, जैसा कि वो उस समय फिर भी क्या थे, बहुत छोटे थे। द कॉल वाज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, द कॉल वाज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट, तो इसलिए जो है क्या था, उसका जो आवाज़ था एलिफेंट की अपेक्षा एक बेबी जैसा लग रहा था। आई थॉट सम बॉडी वाज हर्टिंग हिम, मुझे ऐसा लगा कि कोई जो है उसे क्या कर रहा हो, हर्ट कर रहा हो, दिक्कत दे रहा हो या परेशान कर रहा हो। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं पेड़ पर चढ़ा था, पेड़ से उतर आया, एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, इस और जंगल के किनारे पर जहाँ उसे छोड़कर आया था, बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ गया। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा था, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन मैंने देखा कि वो वहाँ नहीं था। कह रहे हैं कि एक दिन की बात है कि जब मैं पेड़ों पर टहनियाँ काट रहा था, तो मैंने करी को चिल्लाते हुए सुना कि जैसे वो मुझे बुला रहा हो, और क्या हुआ, मैं जल्दी से पेड़ से उतरकर उसके पास गया जहाँ उसे छोड़ा था, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैं चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसे कहीं पा नहीं सका। लुक ऑल ओवर का मतलब जो है हर जगह देखना, ढूंढना। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के किनारे गया, एज माने किनारा, एंड आई सा ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस में सतह, स्ट्रगलिंग माने संघर्ष करना, समथिंग माने कुछ, तो मैंने देखा कोई काला सा उस पानी की सतह पर क्या कर रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, जूझ रहा हो पानी में। देन इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, तब मैंने इट रोज हायर, और तब तक जो काली चीज़ थी ऊंचा उठी, और जब ऊंचा उठी तो मैंने देखा वो तो कुछ और नहीं था, मेरा जो एलिफेंट था यानी जो करी था उसका ट्रंक था, सूंड था। आई थॉट ही वाज ड्राउनिंग, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो डूब रहा हो। आई वाज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वाज मच हायर देन आई। मैं उस समय असहाय था, हेल्पलेस माने असहाय, बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर, क्योंकि मैं उस समय पानी में नहीं कूद सकता था, एंड सेव फॉर 400 पाउंड्स, और उस
400 पाउंड के जीव को बचाने के लिए, क्योंकि हाथी तो आप लोग जानते हैं कि बहुत मतलब क्या होते हैं, वजन होते हैं। तो क्या रहे, मैं उस समय पानी में कूद कर उसे बचा नहीं सकता था, क्योंकि उस समय वो 400 पाउंड का था ऑफ हिम, सिंस ही वाज मच हायर देन, जब से वो क्या था, मुझसे ज़्यादा बड़ा हो गया था। सिंस माने यहाँ जब से है। बट आई सा हिज बैक राइज एबव द वाटर, तब तक मैंने देखा उसका पेट क्या था, पानी से ऊपर उठ रहा था। एंड द मोमेंट, और उसी क्षण, मोमेंट माने क्षण, समय, द ही कॉट माई आई, उसने मेरी, ही कॉट माई आई का मतलब उसने मेरी तरफ ध्यान दिया। यहाँ पे आंख पकड़ने का से मतलब नहीं है, यहाँ पर ध्यान देने से मतलब है। ही कॉट माई आई, उसने मुझे देखा यानी मेरे तरफ ध्यान दिया। ही बिगेन टू ट्रम्पेट, ट्रम्पेट माने चीखना चिल्लाना। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और शोर माने तट, किनारा, और तट पर जो है क्या करने लगे, स्ट्रगल करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, और लगातार, स्टिल माने फिर भी, हमेशा, ट्रम्पेटिंग माने चिल्ला रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, एंड उसने पुश माने खींचना, उसने मुझे पानी के अंदर खींच लिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं पानी में गिरा, यानी यहाँ स्ट्रीम माने धारा होता है, लेकिन धारा का मतलब पानी से है। आई सा अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैंने एक लड़के को देखा कि पानी में डूब रहा था, जो कि फ्लैट में था। फ्लैट, मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो कि क्या था, फ्लैट था और पानी में था। He had not altogether turned bottom but was somewhat afloat. Afloat माने तैरना। He had not altogether turned बॉटम, वो एकदम पूर्ण रूप से बॉटम को नहीं छुआ था। बॉटम का मतलब जो मतलब नदी था, जिस नदी में वो लड़का डूब रहा था, उसके मतलब तह में नहीं पहुंचा था बॉटम। बट वाज समव्हाट अफ्लोट, लेकिन समव्हाट माने कुछ हद तक है, कुछ हद तक वो क्या था, तैर रहा था। यानी कहने का मतलब क्या था, पानी में वो था, अपने आप को किसी तरह से ऊपर आने का प्रयास कर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी के सतह पर गया, तह पर गया। टू टेक माई ब्रेथ, अपना सांस लेने के लिए, ब्रेथ माने सांस। एंड देयर करी वाज स्टैंडिंग, और वहाँ करी क्या था, खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसका जो पैर था, फीट माने पैर, उसका जो पैर था प्लांटेड था उस सैंड में। प्लांटेड का मतलब पैर, आप लोग जानते, प्लांट माने होता पौधा, और यहाँ पर प्लांट को जो है वर्ब बनाया गया है। प्लांट आप लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, किसी भी चीज़ में शक्ति से खड़े होते हैं, उसी तरह से वो जो है क्या था, बालू में शक्ति से खड़ा था, इसलिए प्लांट किया गया है प्रयोग। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, वो जो है क्या था, अपने पैरों के सहारे बालू के किनारे खड़ा था। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन माने मेरा, और स्ट्रेच माने फैलना, उसका ट्रंक ऐसे फैला रहा था वो अपने मतलब खड़ा होकर बालू में से अपने ट्रंक को, जैसे कि क्या हो, कोई अपने हाथ को फैला रहा हो मेरे तरफ। आई डिप्ड डाउन अगेन, मैं डिप माने गोता लगाना, डूबना, मैं नीचे गोता लगाए, डूबा दोबारा। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, और जो बच्चा डूब रहा था, यानी डूबते हुए बच्चे के शरीर को सरफेस की तरफ खींचा। बट लेकिन नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन चूंकि मैं बहुत अच्छा स्विमर नहीं था, तैराक नहीं था, आई कुड नॉट स्विम अशोर, तो इसलिए मैं क्या था, तट तक नहीं तैर सकता था। एंड द स्लो करेंट वाज, करेंट माने यहाँ धारा है, एंड द स्लो करेंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और उसका जो स्लो धारा था वो मुझे, ड्रैग माने खींचना, वो मुझे नीचे खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करेंट, सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करेंट, करी हु वाज यूजुअली स्लो एंड ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. ड्रिफ्ट माने होता है बहाव, करंट मीन्स होता है धारा, और पॉन्डरस का मतलब होता है कष्ट प्रदान करना, इस तरह से होता है। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट,
और हम लोगों को देख कर के हम लोग जो है क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं करंट में यानी धारा में। करी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, जो प्राय स्लो यानी धीरे रहता और पॉन्डरस, यहाँ पॉन्डरस का मतलब कष्ट भी होता, कष्ट कम, और पॉन्डरस माने वजनदार भी होता, और जो वजनदार होता है वजनदार था। करी जो कि मतलब स्लो और वजनदार था। सडनली डार्टेड डाउन, एकाएक मैं गति किया, डार्ट माने गति करना, मूव करना, डाउन नीचे, लाइक अ हॉक है वेग के साथ, एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और पानी में पानी के आधे रास्ते में आ गया। इनटू द वाटर वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ मैंने देखा कि वो क्या था, अपने मतलब ट्रंक यानी सूंड को फिर से फैलाए हुए था। क्या कह रहा है कि जब क्या था, हम लोग ऐसा लगने लगा कि जो है बह रहे हैं, तो इसे देख कर वो क्या हुआ, फिर से पानी में उतर आया। अपने जो है पानी में आने के बाद उसने अपने ट्रंक को बढ़ाया कि जिससे कि क्या हो, हम लोग पकड़ लें उसके ट्रंक को और चले आएँ। अगेन आई रेड अप माई हैंड, मैंने अपने हाथ को उठाया, रेज माने उठाना, टू कैच इट, उसके मतलब उसको पकड़ने के लिए, यानी उसके जो है सूंड को पकड़ने के लिए, जैसे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया गया है। एंड इट स्लिप्ड, और वो स्लिप कर गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं फिर से जो है पानी में डूब रहा हूँ। बट लेकिन दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. लेकिन इस समय आई फाउंड दैट, मैं ये पाया कि दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, कि पानी अब बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम, इसलिए जो है मुझे लगा कि मैं पानी में डूब रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं पानी में अब ज़्यादा गहरे नहीं था, इसलिए मैंने फिर से अपने आप को पानी में डुबोया। ओके, डूबा, सैंक माने डूबा। टू द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी के अंदर। एंड डबल्ड माई फीट, अपने पैर को डबल किया। अंडर मी, अपने काबू में। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर, और एकाएक पानी को मतलब रिवर को मारा, यानी पानी को मारा डबल प्रयास से। द रिवर बेड माने तह को, सतह को। एंड सो शॉट, और ऐसा शॉट मारा अपवार्ड्स, ऊपर की तरफ, लाइक एन एरो, जैसे कि कोई तीर होता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, और इसके बावजूद जो तथ्य था, दैट आई वाज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड्स, और क्या था, मैं जो है डूबते हुए बच्चे के हाथ को, ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड, और मैं डूबते हुए बच्चे को अपने हाथ से पकड़े हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जब मेरा बॉडी जो है पानी के ऊपर आया। आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, तो लैसो माने होता रस्सी, तो ऐसा लगा कि मेरे जो है नेक माने गर्दन, मेरे गर्दन के चारों तरफ कोई रस्सी हो। एक्चुअली वो रस्सी जो था उसका ट्रंक था, जो जिसको ये रस्सी कह रहा है, यानी सूंड था। दिस फ्राइटेंड मी, इससे मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू सॉलो मी, सॉलो माने निगल जाना, खा जाना। मुझे ऐसा लगा कि कोई जो है वाटर एनिमल मुझे सॉलो करना जा रहा है। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग, तब तक मैंने देखा करी क्या था, स्क्वेलिंग कर रहा था, बोल रहा था। एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, तब मैं जान गया, बस करो, ये जो है करी का ट्रंक है जो मेरे नेक के तरफ था, इनके में मतलब मेरे नेक को क्या था, घेरे हुए था। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने जो पुल माने खींचना, वो हम दोनों लोगों को क्या किया, तट पर खींच लाया। करीब